पीएम मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सुबह 9:45 पर वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वडोदरा से हेलीकॉप्टर के जरिए दाहोद जाएंगे पीएम। सुबह 11 बजे रोलिंग स्टॉक लोकोमोटिव सेंटर पहुंचेंगे पीएम। दोपहर 12:30 पर दाहोद में रैली करेंगे पीएम मोदी। शाम 6 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में रोड शो भी करेंगे। तो गुजरात का ये दौरा पीएम मोदी का बेहद खास है। दिन भर आज इसी तरीके से कार्यक्रम जो हैं एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से देखे जाएंगे। तो गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य और आज अपने गृह राज्य में पीएम मोदी पहुंच रहे हैं और बड़ी सौगात जो है गुजरात वो आज प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं। रोड शो भी करेंगे। एक बड़ा संदेश जरूर यहां से दिया जाएगा। गृह क्षेत्र है ये, गृह राज्य है ये पीएम मोदी का और बेहद ही ज़्यादा बड़े संदेश को लेकर तो उम्मीदें हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ विकास कार्यों की भी सौगात बड़ी दी जाएगी आज। तो मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज पहली बार गुजरात दौरे पर पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। इस दौरान वह वडोदरा, दाहोद, भुज और अहमदाबाद में रोड शो करेंगे। रोड शो के रूट को ऑपरेशन सिंदूर और तिरंगे की थीम पर सजाया गया है। बड़ी संख्या में नागरिकों के मौजूद रहने की उम्मीद है। उधर दिल्ली में विदेश मामलों के कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक भी आज होगी। लगातार यहां पर एक के बाद एक जिस तरीके से ये कार्यक्रम हो रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफी तेजी के साथ यहां पर विदेश नीति में बदलाव है। आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके से लड़ना है उसको लेकर रणनीतियों में तेजी देखी जा रही है। और इसी के साथ एक के बाद एक राज्यों में जब प्रधानमंत्री मोदी दौरा कर रहे हैं तो वो भी अपने आप में खास है। और चलिए अब हमारे सहयोगियों का रुख करेंगे। अहमदाबाद से हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़े हुए हैं, साथ ही जतिन रावल भी हमारे साथ हैं। जतिन, किस तरीके से तैयारियां देखी जा रही हैं, क्योंकि दो चीजें बड़ी खास, एक तो पीएम मोदी का ये गृह राज्य है और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गुजरात जा रहे हैं। बड़ी सौगातें देंगे, बड़ा संदेश भी देंगे। तैयारियां भी इस बार कुछ खास ही नजर आ रही हैं। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से जो पीएम का 2 दिन का जो गुजरात का दौरा है, सबसे पहले अगर बात करें ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम जो है वो गुजरात में आ रहे हैं। काफी सारी ढेर सारी तैयारियां जो है यहाँ पर की गई है। गुजरात के अलग अलग जिलों में पीएम का दौरा जो है रहने वाला है। सबसे पहले 10 बजे पीएम का बड़ौदा पहुंचेंगे। बड़ौदा में उनका सबसे बड़ा रोड शो जो है वो आयोजित किया गया है। वहां से फिर वो दाऊद में जाने वाले हैं। दाऊद में जनसभा को भी 1 से 1.5 लाख जितनी जनसभा होगी उसको भी संबोधित करने वाले हैं। और उसके बाद वहां पर तकरीबन 24,000 करोड़ जितने विकास कार्यों के प्रकल्पों का जो उद्घाटन या और शिलान्यास भी पीएम के द्वारा जो है वो किया जाएगा। साथ ही साथ वहां से फिर पीएम भुज के लिए रवाना होंगे। भुज के अंदर पीएम के द्वारा जो है वो सबसे पहले जो है वो जो बहुत सारे जो विकास कार्यों का लोकार्पण है वो होना है। उसके बाद पीएम के द्वारा भुज में सबसे बड़ा रोड शो भी होना है और भुज में तकरीबन 53,414 करोड़ जितने विकास कार्यों का जो शिलान्यास और उद्घाटन है वो पीएम के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद पीएम सीधे अहमदाबाद पहुंचेंगे। अहमदाबाद में 6:30 बजे पीएम का रोड शो आयोजित किया गया है। उसके लिए ढेर सारी तैयारियां तकरीबन 8-9 दिन से चल रही है। अहमदाबाद एयरपोर्ट जहां पर पीएम पहुंचेंगे, वहां से लेकर जो इंदिरा ब्रिज का जो सर्कल है वहां तक पूरे रोड को जो है वो सजाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम के अलग अलग जो है वो बैनर लगाए गए, टैब्लो वहां पर बनाए गए। तकरीबन 20 जितने टैब्लो जो है वो वहां पर जो है वो बनाए गए, जिसमें अलग अलग संस्कृतियां जो है वो प्रदर्शित की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से अलग अलग पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं। उसके बाद 6:30 का जो रोड शो होगा, उसके बाद पीएम राजभवन के लिए रवाना होंगे और राजभवन पहुंचने के बाद पीएम जो है वो दूसरे दिन यानी कि कल 27 मई को 11 बजे जो महात्मा मंदिर का जो शहरी विकास का जो कार्यक्रम है वहां पर पीएम जो है वो उपस्थित रहेंगे। 12 बजे पीएम जो है वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लेकिन इस गुजरात के 2 दिन के दौरे के अंदर तकरीबन 82,000 करोड़ जितना विकास कार्यों का पीएम के द्वारा जो है वो उद्घाटन और शिलान्यास होना है। बहुत बड़ी जो भेंट सौगात है पीएम की गुजरात को इस 2 दिन के दौरे के अंदर मिलने वाली है। जी
बिल्कुल बड़ी सौगातें जो है गुजरात को 2 दिन के दौरे के अंदर मिलने वाली हैं मनोहर। इसी के साथ अगर आप से पूछा जाए तो किस तरीके से तैयारियां आप देख रहे हैं? 2 दिन का ये दौरा है और 77,400 करोड़ से ज्यादा की सौगात जो है वो गुजरात वासियों को मिलने वाली है, यानी कि विकास की जो गाड़ी है वो गुजरात में अब फुल स्पीड में दौड़ने वाली है। जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ की जनता को बड़े तोहफे भी देंगे और बड़े संदेश भी देंगे। देखो, बिल्कुल आपने सही कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिवसीय यह बात देखिए कि जब नीति आयोग की बैठक होती है, सारे मुख्यमंत्री उसमें शामिल होते हैं, उसकी टीम होती है, तो विकसित राज्य विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब राज्य विकसित होगा। और उसी कड़ी में यहाँ पर जो अलग अलग होर्डिंग्स लगे हुए हैं उसमें साफ तौर से वो लाइन नजर आ रही है जिसमें ये बात लिखी हुई है कि गुजरात का विकास एक नई रफ्तार की ओर है, नई प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। और उसी कड़ी में जो हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का सौगात आज देने वाले हैं, क्योंकि मैं अभी दाहोद पहुंच चुका हूं, दाहोद में मौजूद हूं और पहली जनसभा जो हो रही है गुजरात, उनके जो गृह राज्य है, वो पहली जनसभा दाहोद में होने जा रही है। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट का जो है शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। जो मल्टी लेवल, जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो इस कड़ी में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए और अलग अलग इलाकों को जोड़ने के लिए अलग अलग दोहरीकरण रेल लाइन को करने की सौगात देने जा रहे हैं, जिनमें एक देश ही नहीं दुनिया दाहोद के नाम से जानी जाएगी। क्योंकि जो रेलवे का कारखाना है, रेलवे लोकोमोटिव कारखाना का उद्घाटन करेंगे जो 3 साल में बनकर तो तैयार हो चुका है और देश का पहला 9,000 हॉर्स पावर का मालगाड़ी के इंजन को भी हरी झंडी दिखलाएंगे। इसके साथ साथ अहमदाबाद से लेकर के वेरावल तक वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखलाएंगे और एक और ट्रेन को हरी झंडी दिखलाएंगे। साथ साथ कई रेलवे के प्रोजेक्ट है जिसकी आधारशिला भी रखने जा रहे हैं। जिसकी बात मैं कर रहा था कि 9,000 हॉर्स पावर इसलिए कह रहा था क्योंकि अब इस इंजन को सिर्फ इस कारखाने में बनाया ही नहीं जाएगा, विदेशों में निर्यात किया जाएगा। कई देशों से अगर हम बात करें तो एमओयू भी साइन हो चुका है। मतलब मेक इन इंडिया तो हम कह रहे थे, लेकिन अब मेक फॉर वर्ल्ड, मतलब दुनिया के लिए हम बना रहे हैं, दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे। और इसकी जो कैपेसिटी इस कारखाने को भी, जहां प्रधानमंत्री 11 बजे पहुंचेंगे वहां वो मुआयना करेंगे, उसके बाद हरी झंडी 9,000 हॉर्स पावर को दिखाने जा रहे हैं। तो वो करीब 645 करोड़ में बनकर के तैयार हुआ है और अगले 11 साल में जो है तो 1200 इंजन जो 9,000 हॉर्स पावर के हैं वो बनकर के तैयार हो जाएंगे और विदेशों में भी हम जो है निर्यात कर पाएंगे। ये प्रधानमंत्री का उद्देश्य है। गुजरात को किस तरह से डेवलप और करना है, उसी तरह से अलग अलग राज्यों को भी डेवलप करना है। क्योंकि नीति आयोग में प्रधानमंत्री ने कहा था एक एक स्टेट को एक ऐसे डेस्टिनेशन बनाना है ताकि पूरी दुनिया उसको जाने। तो अब दाहोद का नाम पूरी दुनिया में। मनोहर, बिल्कुल आएंगे आपके पास। फिलहाल तस्वीरें सीधा इस वक्त सामने आ रही हैं गुजरात से, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि इतनी सुबह सुबह ही जो है, अभी महज कुछ ही वक्त जो है खैर प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने में यहाँ रहता है, लेकिन इतनी सुबह लोगों में जो जोश है वो काफी हाई नजर आ रहा है। मनोहर, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की सिर्फ एक झलक पाने के लिए यहाँ पर लोग जो हैं वो हाथों में तिरंगा लिए खड़े हैं और ऐसे में होड़ लगी हुई है कि कौन आगे आए और प्रधानमंत्री मोदी को नजदीक से देखने का मौका बस इनको मिल जाए। सबसे बड़ी बात यह कि गृह राज्य है पीएम मोदी का, तो ऐसे में खासा दुलार प्यार जो है वो मिलता है। देश भर से तो मिलता ही है, लेकिन जब अपने गृह राज्य में पहुंचते हैं तो यहाँ का जो प्यार है, यहाँ का जो दुलार है वो और भी ज्यादा खास हो जाता है। और वो इन तस्वीरों को देखकर समझा भी जा रहा है। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं तस्वीरें अद्भुत है, क्योंकि स्कूली बच्चे इसमें शामिल हैं, महिलाएं इसमें शामिल हैं और महिलाओं में एक खास बात देखी जा रही है कि महिलाएं खासकर ऑरेंज कलर के यानी कि भगवा रंग के कपड़े जो है वो पहन के आई हुई हैं। इसी के साथ बच्चों में खासा जोश नजर आ रहा है, युवा यहाँ पर नजर आ रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी वर्ग के जो लोग हैं वो बस एक कतार में खड़े हुए हैं। खूबसूरती से पूरे इस सड़क को, इस रोड को सजाया गया है, जिसमें फूल मालाएं लगाई हुई हैं और तिरंगे के रंग में पूरी तरीके से यहाँ पर आज गुजरात की सड़कें रंगी हुई नजर आ रही है। मनोहर, तस्वीरें सामने हैं, अद्भुत तैयारियों के साथ लोगों में खासा जोश नजर आ रहा है।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो ये तस्वीर जो है वडोदरा एयरपोर्ट की है और वडोदरा एयरपोर्ट एयरवेज भी है। आप देखिए जब पाकिस्तान की ओर से हमले किए गए थे तो उस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस इलाके को भी ब्लैकआउट किया गया था क्योंकि एयरबेस है। तो ऐसी स्थिति में जब अपने गृह राज्य आ रहे हैं तो लोगों का जो जोश है वो बेगुना हो चुका है, जो उनके चेहरों पे साफ आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री को वहां पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जो है कि करीब 25,000 महिलाएं जो है स्वागत करेंगी, उनका अभिनंदन करेंगे और इस एयरपोर्ट से लेकर के कुछ दूरी तक जो है तो एक रोड शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं सभी लोग हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं, महिलाएं जो है तो भगवा कलर के कपड़े पहने हुए हैं, बच्चे इसमें शामिल हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लोगों का उत्साह बहुत ज्यादा है और अपने गृह राज्य जब लौटते हैं तो कुछ न कुछ यहाँ के लोगों के लिए वो दे करके ही जाते हैं। तो इस बार आप देखिए करीब 80,000 करोड़ के आसपास के सौगात जो है सो पीएम देने वाले हैं। तो सौगात के साथ साथ देश का नाम और पाकिस्तान को जिस तरह से मिट्टी में मिला दिया गया, याद होगा कि बीकानेर में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारा दिमाग शांत है लेकिन हमारे अंदर जब खून नहीं गर्म खून है, और एक गर्म खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर है, और जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो उसका नतीजा देखिए। तो आज प्रधानमंत्री जो गुजरात आ रहे हैं, 2 दिवसीय दौरे हैं, लेकिन उन मेन जगहों पे जा रहे हैं जहां पर एयरबेस है, वहां से पाकिस्तान को एक बार सीधे तौर पर कड़ा जवाब मिल सकता है। प्रधानमंत्री एक और संदेश के साथ जो है तो पाकिस्तान को चेतावनी भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल मनोहर, हम देख पा रहे हैं महिलाओं में खासा जोश है। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से कामयाब हुआ है उसके बाद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। दिन भर अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री मोदी 26 और 27 मई को अपने गृह राज्य गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का सौगात देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला गुजरात दौरा है ये। पीएम सबसे पहले आज 10:30 बजे वडोदरा जाएंगे, जहां 25,000 से अधिक महिलाएं उनका पारंपरिक स्वागत करेंगी। पीएम के स्वागत के लिए ऑपरेशन सिंदूर से लेकर आदमपुर एयरबेस का दौरा और ब्रह्मोस मिसाइल के कटआउट लगाए गए हैं। इस एयरपोर्ट के दोनों तरफ बैरिकेडिंग भी की गई है। देखिए विस्तार से ये तमाम जानकारियां हमारी इस रिपोर्ट पे, जहां से सीधा जानकारियां आपको दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोहर केसरी। अभी हम मौजूद हैं वडोदरा एयरपोर्ट पर, जहां पर एयरबेस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार गुजरात की धरती पे आ रहे हैं। 2 दिवसीय दौरा है और हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सौगात के रूप में देंगे। लेकिन जब वडोदरा आएंगे तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ की महिलाएं जो है तो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगी, क्योंकि सबसे बड़ी सफलता है जिस तरह से पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया है, पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत उन तमाम गुजरात की महिलाएं करने जा रही है। करीब 25,000 जो महिलाएं स्वागत करेंगी और इसके लिए तैयारी हो चुकी है। ये आप देखिए, ये यहाँ पर वडोदरा एयरपोर्ट एयरबेस है और पूरी तैयारी की गई है। रोड के दोनों साइड बैरिकेडिंग की गई है, जहाँ पर एयरपोर्ट से जब प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पर निकलेगा तो करीब 2 किलोमीटर का रोड शो होगा और प्रधानमंत्री उन तमाम महिलाओं का स्वागत स्वीकार करेंगे। दोनों साइड महिलाएं होंगी। ये आप देखिए किस तरह से झंडियों से इसको सजाया गया है, इस सड़क को एक साइड से। और सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री ने बीकानेर से कहा था कि हमारे बॉडी में जो खून है वो खून गर्म है, दिमाग ठंडा है, लेकिन जो गर्म खून है वो गर्म सिंदूर है। और अगर पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत करता है तो हम उसको फिर से मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो ऐसे में जब वो अपनी गृह राज्य आ रहे हैं तो महिलाएं उनका स्वागत करेंगे। और ये वडोदरा एयरबेस जो यहाँ पर भी ब्लैकआउट हुआ था और यहाँ से भी एक जवाब दिया गया था पाकिस्तान को। तो ऐसे में कहा जाए तो गुजरात की धरती से एक बार फिर प्रधानमंत्री जो है वडोदरा से भुज, दाहोद, अहमदाबाद इन सभी जगहों में जाएंगे और हजारों करोड़ रुपए का सौगात देंगे। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, वडोदरा।